DR जो है शॉर्ट फॉर्म है डायरेक्शन रेशियो। डायरेक्शन रेशियो अब गौर करिएगा, सारे बच्चे गौर करें भाई। डायरेक्शन रेशियो को ना जो बच्चे वेक्टर पढ़ेंगे इसको सीधे सीधे हम देखेंगे पोजीशन वेक्टर की तरह। पोजीशन वेक्टर ये अब किसी टीचर को मत दिखाना लिखिए, नहीं तो कहेगा कि गलत है। भैया मेरा समझाने का तरीका है। पोजीशन वेक्टर जब हम निकालते हैं भाई, ए बी का पॉइंट देता है, पहला पॉइंट आपका दिया है x1, दूसरा क्या दिया बच्चे y1 z1, ये दिया है ना। यहाँ पे हो जाएगा x2 y2 और z2। आपसे अगर बोला जाए बच्चे dr निकालिए तो आपको क्या करना, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करना। पोजीशन वेक्टर पे क्या करते हैं, सेकंड से फर्स्ट को माइनस करते जाते हैं। तो बच्चे यहाँ पे हो जाएगा x2 माइनस x1 और यहाँ पे हो जाएगा y2 माइनस y1 और यहाँ पे हो जाएगा z2 माइनस। ये हो गया आपका आंसर। ये समझ में आ गया सारे बच्चों को? यस सर। भाई अगर क्वेश्चन में, ये तो पहला, अगर दूसरे में आपसे कह दे कि एक इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इक्वल टू 0, कहेगा कि इसका dr बताओ। dr होता है कोएफिशिएंट ऑफ x y z, a b c ही तुम्हारा dr होता है। ये लगता है बड़ा आसान है, ये आता भी है ना। अब बच्चे देखो, अगर आपसे कहा जाएगा कि दो लाइनों के dr दिए हैं और आके बीटा डिग्री पे मिलते हैं, है ना। यहाँ पे जो dr दिया होगा बच्चे, पहले का dr a1 होगा, b1 होगा, c1 है ना। दूसरे का dr हो जाएगा आपका a2 b2 c2। अब यहाँ पे आपको cos थीटा फाइंड आउट करना है। तो cos थीटा ही याद रखिएगा। 2D में क्या होता था, tan थीटा, याद आया? 2D में क्या होता था बच्चे, tan थीटा। यहाँ पे क्या होगा बच्चा, cos थीटा होगा, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। और भाई एक बात और सुनो, जैसे आप इस फार्मूले को अगर याद कर लेते हो तो यह दो चैप्टर में काम आएगा। किसमें किसमें, वेक्टर में और 3D दोनों में, है ना। अब देखिए इसका फार्मूला जो बनता है a1 मल्टीप्लाई बाई a2 होगा। तो लिखेंगे a1 a2 प्लस का b1 b2 प्लस का c1 c2 अब कौन हो जाएगा बच्चे a1 स्क्वायर। बड़ा आसान फार्मूला है, b1 स्क्वायर c1 स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा a2 स्क्वायर b2 स्क्वायर c2 स्क्वायर। ये हो गया आपका एंगल निकालने का फार्मूला। सारे बच्चे समझ गए? अब इसी से रिलेटेड एक फार्मूला और बताते हैं, वो भी तुम्हारे दिमाग में आ जाएगा। उधर हम देखिए, इसके बाद जैसे मान लो कोई एक्सिस है, ये है आपका एक्स एक्सिस और यहाँ पे एक लाइन इंक्लाइंड है, इसका dr दिया है। जैसे मान लो dr नहीं दिया, dr ना देके आपसे कह दे कि इसका इक्वेशन निकाल रही है। इसका इक्वेशन दिया है ax प्लस by प्लस cz प्लस का d इक्वल टू 0। इस फॉर्म में इक्वेशन दिया है। आपसे कहेगा एंगल बताइए। ये बड़ा सिंपल तरीका होता है। देखो मैं शॉर्टकट बता दे रहा हूँ। शॉर्टकट ये होगा कि cos थीटा लिखना और यहाँ पे जैसे मान लो कि x एक्सिस बोला है, इस पे इंक्लाइन है भाई x एक्सिस पे। x वाले जो पॉइंट है ना, इसको न्यूमरेटर में ले लो और डिनोमिनेटर में सबका लिख दो कोएफिशिएंट का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर। ऐसे मान लो y एक्सिस बोलेगा तो क्या करेंगे d अपॉन, z एक्सिस बोलेगा तो c अपॉन। सारे समझ गए? इस पे क्वेश्चन आता ही आता है। इस पे इंपॉर्टेंट लिखो, इसको भी इंपॉर्टेंट बनाओ, दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं। नोट करिए।